आवाज को उठाने से डरती हैं। ऐसा कहना है नाजिश अहमद की लॉयर माया मलिक का, जो इस वक्त हाई कोर्ट में अपने फाइनल आर्ग्यूमेंट्स पेश कर रही हैं। थैंक यू योर ऑनर। मुझे पूरा यकीन है कि आपकी अदालत हक और सच पे मबनी अपना फैसला करेगी, लेकिन उससे पहले मैं कुछ गुजारिश करना चाहता हूं। योर ऑनर, हमारे मुल्क में खवातीन की एक कसीर आबादी मौजूद है। हमारे मुल्क की आबादी का बेशतर हिस्सा खवातीन पर मबनी है। इनमें बहुत सी खवातीन ऐसी भी हैं जो काम करती हैं, जिन्हें हम वर्किंग विमेन कहते हैं। इनमें डॉक्टर्स हैं, इंजीनियर्स हैं, लॉयर्स हैं। हम इन सब की बहुत इज्जत करते हैं। हमारे लिए फख्र का बायस हैं ये खवातीन। लेकिन पिछले कुछ अरसे में खवातीन का एक ऐसा गिरोह नमूदार हुआ है जो सोशल मीडिया जैसे घिनौने प्लेटफॉर्म का नाजायज इस्तेमाल करता है। जब से यह बैरूनी वबानुमा मूवमेंट चली है, हमारे यहां इस गिरोह ने सोचा कि वो भी वो सब तवज्जो, वो अटेंशन क्यों ना हासिल करे। योर ऑनर, मेरी बात का गलत मतलब मत समझिए। मेरे कहने का कतन यह मकसद नहीं है कि खवातीन के साथ ज्यादती नहीं होती या उनको हिरासा नहीं किया जाता। यकीनन ऐसे बहुत से जेन्युइन केसेस होते हैं, लेकिन यह बात कहना भी गलत नहीं होगी कि खवातीन के एक मखसूस गिरोह ने इसको सिर्फ और सिर्फ एक हथियार के तौर पर इस्तेमाल करना शुरू कर दिया है, जैसा कि नाजिश अहमद ने मेरे क्लाइंट के साथ किया, वो भी सिर्फ एक प्रमोशन के लालच में। मेरी आपसे सिर्फ इतनी ही इल्तिजा है कि आज की इस अदालत का फैसला जज्बात में मबनी नहीं होना चाहिए। मीडिया के दबाव में आकर किसी किस्म का अदालती फैसला ना सुनाया जाए, बल्कि सिर्फ और सिर्फ हकायक को सामने रखकर इंसाफ का साथ दिया जाए। दैट्स ऑल योर ऑनर। हरासमेंट कहने को एक बहुत छोटा सा लफ्ज है योर ऑनर, लेकिन है बहुत संगीन। जब किसी औरत को हरासा किया जाता है तो मर्दों को लगता है कि फौरन बता देना चाहिए, देर नहीं लगानी चाहिए। और जब इतने सालों तक औरत चुप रहती है तो इसका मतलब ये लिया जाता है कि वो राजी थी, लिहाजा अब बताने की कोई तुक नहीं बनती। ये सब मर्दों के लिए बहुत आसान है कहना, लेकिन एक औरत के लिए बहुत मुश्किल है। वो पहले ही इतनी कमजोर होती है, माशरे की आयत पाबंदियां उसे तोड़ के आगे बढ़ना होता है जिंदगी में। ऐसे में अगर अपने साथ बावक्त जाति का जिक्र वो ना करे तो इसका मतलब ये नहीं है कि जाति हुई नहीं, या फिर वो इसको बताने का हक खो बैठी है। हमारे माशरे में, ऑफिसेज में औरतों की कितनी इज्जत होती है, इससे हम अच्छी तरह वाकिफ हैं योर ऑनर। सिर्फ फिजिकल अब्यूज नहीं, वर्बल अब्यूज का भी सामना करना पड़ता है। इन जुमलों की ना कोई पकड़ है, ना कोई रिकॉर्ड होता है। गंदी नजर नापने का कोई आला इजाद नहीं हुआ आज तक, और ना ही बदनीयती किसी स्कैनर की जद में आ सकती है। लिहाजा अक्सर हरासमेंट का कोई सबूत नहीं दिया जाता। लेकिन इस केस में हमने आपको सारे व्हाट्सएप मैसेजेस जो साजिद मिर्जा ने किए मेरी क्लाइंट को, वीडियो प्रूफ्स, सीसीटीवी फुटेजेस हम पेश कर चुके हैं। योर ऑनर, सच और झूठ का फैसला मैं नहीं करी, ये आपका काम है। हमें अपना ज़र्फ सिर्फ बड़ा कर लेना चाहिए। अगर नाजिश ने अपने साथ होने वाली जाति का जिक्र किया है तो इस एक आवाज के पीछे न जाने कितनी मजलूम औरतों की आवाजें होंगी। इस एक चीख के पीछे न जाने कितने लोगों की पुकार होगी। इस आवाज का गला मत घोटिए योर ऑनर। मर्द होना एजाज नहीं है, औरत होना गाली नहीं है, इंसान होना बड़ी बात है। इंसानियत के साथ काम लेना चाहिए। थैंक यू। अदालत 2 घंटे के बाद रिज्यूम होगी, उसके बाद फैसला सुनाया जाएगा। आनिया, दरवाजा खोल दो। हानिया, दरवाजा खोल दो।
हान्या भाई बहुत बहुत शुक्रिया, आपने जहमत उठाई दरवाजा खोलने की। सॉरी बस हो रहा था। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आप सो रहे थे तो वो साहबजादी कहाँ है? मैंने तुमसे कितनी दफा कहा है कि गाड़ी बाहर मत खड़ी किया करो, अंदर पोर्च में क्यों नहीं खड़ी करते हो? जी वो भूल गया था। भाई तुम इतना भूलते हो तो लिख क्यों नहीं लेते किसी चीज से बेटा? और ये घर में क्या कर रहे हो? यूनिवर्सिटी नहीं गए आज? भूल गए? क्लास देर से अब्बा। आप इतनी देर बाहर क्या कर रहे थे? चाबी कहाँ है आपकी? मैं भूल गया। हाय मैम, वो नाजिश कोर्ट रूम आने से मना कर रही है। व्हाट? हाँ, वो केस विड्रॉ करना चाह रही है। मतलब केस विड्रॉ करना चाह रही है? मैम, आई डोंट नो, बहुत डरी हुई है। आप प्लीज उससे जाके बात कर लें। Just outside, बाहर बैठे। थोड़ी देर में जज अपना फैसला सुनाने वाला है और तुम यहाँ बैठी हो। मैं ये नहीं कर सकती माया, मैं अपना केस वापस लेना चाहती हूँ। ऐसा क्या हुआ नाजिश? साजिद अहमद का लॉयर आया था, वो मुझसे कहकर गया है कि अगर मैं अपना केस वापस ले लूँ तो वो मेरा करियर बर्बाद नहीं करेगा। और इसीलिए आप केस विड्रॉ करना चाहते हैं, है ना? आप भी जानती हैं कि कोर्ट का फैसला शायद हमारे हक में ना आए, मुझे कहीं नौकरी नहीं मिल पाएगी, मैं क्या करूँगी? मुझ में अब लड़ने की हिम्मत नहीं। देखो नाजिश, मैं भी नहीं जानती कि कोर्ट का फैसला क्या होगा, लेकिन एक बात ज़रूर जानती हूँ कि तुम अपने हक के लड़ने के लिए कामयाब हो चुके। बाहर देखा तुमने, कितनी सारी औरतें तुम्हारे लिए खड़ी हुई, तुम्हारी आवाज़ बनी हुई है। ये पीछे हटने का वक्त नहीं है, लड़ने का वक्त है। तुम्हें लड़ना होगा, सिर्फ खुद के लिए नहीं, उन सब के लिए जो इस वक्त तुम्हारे साथ खड़ी है। हानिया जल्दी करो, देर हो रही है। बस आ रही हूँ भाई, 5 मिनट, बस आ गई। क्या बात है बाप, परेशान लग रहे हैं? नहीं नहीं, सब ठीक है। मैंने एक दोस्त से बात की नौकरी की, हो सकता है कुछ देर पार्ट टाइम काम कर लो उसके साथ। क्यों? फाइनल ईयर है ना तुम्हारा, तुम सिर्फ अपनी पढ़ाई पे तवज्जो दो, बाकी सब मेरी जिम्मेदारी है, मैं कर लूंगा। वहाँ हानिया की फीस भी जानी है, मैं तो बस आपका हाथ बटाना चाह रहा हूँ। नहीं बेटा, मेरी जिम्मेदारी है, सब कर लूंगा मैं। चले, अब मैं जा रही हूँ, शाम में आऊंगी, आयशा का ड्राइवर मुझे ड्रॉप कर देगा। लेट्स गो। खुदा हाफिज़ अब्बा। सुनो, अब्बा रहने दें, नहीं जरूरत। बेटा रख लो, मैंने तुम्हें कल भी नहीं दिए थे। शाबाश, फिर थैंक यू।
तमाम स्टेटमेंट्स और प्रूफ को मद्देनजर रखते हुए ये अदालत इस नतीजे पे पहुंची है कि मुल्जिम साजिद मिर्ज़ा पे नाजिश अहमद की जानिब से वर्क प्लेस हैरेसमेंट के लगाए हुए इल्ज़ामात दुरुस्त साबित हो चुके हैं। लिहाजा ये अदालत मुजरिम साजिद मिर्ज़ा को ताज़ीरात पाकिस्तान दफ़ा 509 के तहत 3 साल कैद बमुशक्कत की सज़ा सुनाती है और पुलिस को हुक्म देती है कि मुजरिम को फौरन कस्टडी में लिया जाए। थैंक यू माया। Congratulations. थैंक यू। ये इतना रश क्यों है आज? आगे हाई कोर्ट है, उसका रश है। और ये गाना खत्म होके नहीं दे रहा है, मैं चेंज कर। नहीं, चलने देना प्लीज। भाई मेरी मर्जी का गाना चलेगा अब। अगर तुमने शोर शराबा लगाया ना तो मैं तुम्हें यहीं उतार दूंगा। ठीक है, फिर सुने यही मजनू। हानिया, तुम आयशा के घर जा रही हो ना? जी क्यों? नहीं, वो काफी तैयार हुई हो तो इसलिए पूछ रहा था। आयशा के भाई की शादी है 2 महीने में, उसके लिए हेल्प चाहिए उससे। और अगर मुझे डेट पे जाना होता तो आपको बता के जाती ना भाई। अच्छा ठीक है, कुछ पसंद आए तो ले लेना, मैं पैसे दे दूंगा। थैंक यू। बस अब जल्दी से पहुंच जाएं। जी नाजिश, कैसा फील कर रही हैं इतना मुश्किल केस जीतकर? बहुत अच्छा। ये केस जीतकर मुझे एहसास हो रहा है कि इंसाफ की असल अहमियत क्या होती है। माया मलिक, क्या आपको लगता है इस जीत से हमारे माशरे में कोई तब्दीली आ सकेगी? देखिए, तब्दीली की तो जहाँ आप बात कर रहे हैं, यह हमारी ख्वाहिश ही नहीं बल्कि हमारी ज़रूरत बन चुकी है। मैं चाहूँगी कि जिन औरतों को हरास किया जाता है वो अपने हक़ के लिए आगे बढ़ें, आवाज़ उठाएं, जैसे नाजिश ने उठाई है, ताकि हम औरतों को काम करने में आसानी। थैंक यू वेरी मच। सॉरी, देर हो गई। 10 मिनट से तुम्हारा वेट कर रहा हूँ। पूरी रात का जागा बता यार, पढ़ के हालत बुरी हो गई। कुछ याद भी हुआ? नहीं हमेशा की तरह तेरी हेल्प तो चाहिए होगी। शाम को पढ़ा दूंगा, फिलहाल क्लास में ध्यान देना और मुझे भी बिल्कुल तंग मत करना। ओके। रेयान, यहाँ बैठ जाओ। हाँ, बैठो रेहान, बैठो। ये बैठ जाओ। वालेकुम सलाम। Have a seat. मैम, बहुत बहुत मुबारक हो। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। पोस्ट पे पोस्ट आते जा रहे हैं, अब तो सेलिब्रिटीज भी शेयर कर रहे हैं। ट्विटर पे भी हैशटैग माया मलिक ट्रेंड कर रहा है। वाह, अच्छा, मुझे भी दिखाओ। केस ही जीता। कौन सा कोई कश्मीर आज़ाद किया उसने। कमाल सर, अभी कोई मामूली केस तो नहीं था। लेकिन मैंने मेहनत नहीं की होती ना तो माया ये केस कभी भी नहीं जीत सकती थी। अच्छा भाई, सारे मेरी बात सुन ले जरा, तवज्जो दें, इधर आ जाए। आज से 5 साल पहले माया एक इंटर्न के तौर पर हमारी फर्म में आई थी। एहसन मलिक की तरह माया भी एक लॉयर बनना चाहती थी। एहसन मलिक को तो आप सब लोग जानते हैं कि उनकी पूरी जिंदगी इंसाफ की खिदमत में गुजरी और इंसाफ की खातिर ही उन्होंने जान दी। एहसन मलिक की कमी कोर्ट में कोई पूरी नहीं कर सका सिवाय आज के। माया,
मुझे फख्र है कि तुम हमारी फर्म का हिस्सा हो। थैंक यू सर। अरे भाई तालियां बजाओ। थैंक यू सो मच। थैंक यू। हेलो। अच्छा भाई, ये जल्दी से खत्म करो खा पी के, मुझे ऑफिस के काम भी करने हैं। शाबाश, जल्दी करो। काफी सीक्रेट इतनी हो गई है कि बहन का कौन होगा? आज उनकी भांजे की बर्थडे है ना, उसी की तैयारियां करनी है। खैर, वही तरफ से मुबारकबाद दे देना। समीर को मैम बिल्कुल नहीं पसंद है ना। इग्नोर करो। वैसे स्मार्ट तो है समीर। है तो, और उसकी स्मार्टनेस की किस्मत के साथ नहीं जाती। गाइस, जगह भी डन हो चुकी है, वीकेंड पे हट भी फ्री है। मैंने पहली बात कर ली थी। अच्छा, थोड़ा रिलैक्स करने को मिल जाएगा, उसके बाद वैसे एग्जाम शुरू और टेंशन शुरू। वही तो रेहान, फिर तुम आओगे? रेहान, इतनी चुप चुप क्यों बैठे हो? सब ठीक तो है ना? हाँ, मैं ठीक हूँ। अरे तुम लोगों ने पलवशा को नहीं बुलाया? आज मैडम ने स्पेसिफिकली इनके लिए सीट खाली छोड़ी थी भाई। ओह, वो बेचारी तो कब से रेहान के पीछे है। रेहान, तुम्हें पलवशा पसंद नहीं? तुम्हें रिलैक्स करने की जरूरत नहीं है, वीकेंड पे मेरे घर आके पढ़ना है तुम्हें। यार सॉरी गाइस, एग्जाम्स के बाद कोई प्लान बनेगा तो जरूर कराएंगे। नो प्रॉब्लम। क्या मतलब तुम नहीं आओगे? मैम, बच्चों की पार्टी है, अब हम क्या करेंगे? एंटरटेन करना और क्या करना। तुम्हें तो वैसे ही लोगों को हंसाने का बहुत शौक है ना? मैम, असल में वी हैव प्लान्स। पहले डिनर पे जाना था, फिर मूवी देखनी थी। ओह वाओ, सो दोनों ने प्लान भी बना लिया विदाउट मी। प्लीज ना मैम, जाने दें। फाइन, गो। थैंक यू मैम। और मैम, वो जो फाइल आपने मांगी थी वो मैंने रख दिया। ओके, थैंक्स। थैंक यू मैम। अल्लाह हाफिज। सी यू टुमारो। बाय। आज फिर तुझे याद आ गई वो? कौन? तू जानता है कौन? मुझे किसी की याद नहीं आई। रेहान, तेरी शक्ल देख के समझ जाता हूँ कि तू किसी चीज में सोच रहा है। तभी आजकल तेरी आंखें जो है किसी को ढूंढ रही होती हैं हर गैदरिंग में। रोका कैसे नहीं है? तुम क्या कर रहे हो? पहले इससे मुझे मारा था। पागल तो नहीं हो गए दोनों? निकाले जाओगे। कौन लड़ रहा था? अब क्या नाम है तुम दोनों का? मेरे भाई, मसला सॉल्व हो गया है, छोटी सी गलतफहमी थी, आप प्लीज जाएं। अपने अपने कार्ड शो करो मुझे जल्दी से। मैंने आपको बोला छोटी सी गलतफहमी थी, हल हो गई, आप प्लीज जाएं। ओके, आप कह रहे तो मैं जा रहा हूँ। बी केयरफुल। प्लीज किसी को बस बताइएगा मत। थैंक यू। वेलकम। हड्डियां जोड़ते कैसे, ये सीखने आए हो या हड्डियां तोड़ने आए हो? यहाँ एक दूसरे से बात करो और मसले का हल निकालो। अब अगर लड़े ना तो मैं नहीं आऊंगा बचाने। जाओ। पकड़ यार।
सारा। तुम्हें पता है आजकल के शश के मतलब बढ़ते ना होगी, मुझे लग रहा है कि मैं शादी की तैयारियां कर रही हूँ। फर्स्ट यू हैव टू हैव द थीम बर्थडे, फिर डेकोरेशंस कराओ, उसके ऊपर कस्टमाइज केक बनेगा और तो और गुडी बैग्स भी। माया प्लीज प्रॉमिस मी बच्चे नहीं पैदा करना। हमारे ज़माने पता है बिल्कुल ठीक थे, सिर्फ घर वाले आते थे हमारी सालगिरह पे और अम्मी उनको चाय और चाट पे टका देती थी। I know, right? तुम ऑफिस में क्यों हो? 6:30 बज रहे हैं यार। माया तुम्हें पता है क्या क्या लाना है? कुछ नहीं होता, क्या हो गया है? तुम्हें शौक था बच्चे पैदा करने। सी सॉरी, पहले बोलने का मौका नहीं मिला। कंग्रेचुलेशंस। ओह, थैंक यू। ये एहसन मलिक की फाइल है? हाँ, सोच रही थी कि छोड़ दें इसे। जब भी मैं इस केस के बारे में बात करती हूँ तुम हमेशा मुझे यही कहते हो। क्योंकि मैं नहीं चाहता आप उस वक्त से दोबारा गुजरें जिसमें आपको तकलीफ हो, खुद को खो दें आप। एक दिन तो मुझे इस वक्त का सामना करना ही होगा शायद। हाँ, वो जब वक्त आएगा जबकि जब देखी जाएगी। फिलहाल उसको एक बुरा ख्वाब समझ के भूल जाए। तुझे किसने कहा था सेवियर बनने को? लड़ने देता, खामखा में तुझे लग गई। निकाले जाते दोनों यूनिवर्सिटी से। चोट तो चली जाएगी, उनकी जिंदगी बर्बाद हो जाती। मेरे भाई कभी तो दूसरों से पहले अपना सोच लिया कर। तुम सही कह रहे थे। मुझे डर लगता है वो लड़की दोबारा मेरे सामने ना आ जाए। ये 5 मिनट की मुलाकात में ऐसा क्या जादू कर दिया उस लड़की ने कि तू अभी तक उसको भुला नहीं पा रहा? पता नहीं। खैर, अब्बा वेट कर रहे होंगे, चलते हैं। I'm so sorry, I'm late, so sorry. कुछ भूली तो नहीं ना? नहीं सर, ध्यान। What's up, B? अरे कंग्रेचुलेशंस भाई, इसने अभी बताया मुझे। यार कमाल कर दिया तुमने। Thank you. वैसे भी कम टू थिंक ऑफ इट, अब मैं किसी को भी तड़ी लगा सकता हूँ कि ब्रो मुझसे जरा सोच समझ के पंगा लेता। तुम जानते नहीं मेरी शादी कौन है। फजूल में परेशान हो रही थी, मैंने तो पहले ही कहा था यही जीते। अच्छा ट्राई दिस। One second. वैसे फॉर द रिकॉर्ड, माया की जीजे की बात मैंने की थी। मैंने की थी। This is amazing. आपको अपना फूड चैनल खोल लेना चाहिए अब। इतना भी अच्छा तो नहीं होगा। ओह सॉरी, वो मैं समझा खाना चल रहा है। Oh, look at you. Happy birthday मेरी जान, इतनी प्यारी लग रही है। इतनी देर क्यों लगाई आने में? I'm so sorry, there was a lot of work, लेकिन अब आ गई हूँ। कैसे चल रहा है? मजा आ रहा है? बहुत। Now let's go in the jumping castle. Just give me 2 minutes, I'm coming. Go, 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 I'm coming. वैसे बहुत अरसा हो गया माया, मैंने तुम्हें इतना खुल के मुस्कुराते हुए नहीं देखा। आज दिन ही इतना अच्छा है सारा। Imagine, सिकंदर साहब ने आज सबके सामने बोला कि मैं बाबा की कमी पूरी कर रही हूँ। वैसे बाबा जिंदा होते ना, he'd be very proud of you.
आई हैव टू चेंज, गर्मी लग रही है। अनिता का गिफ्ट भी पड़ा हुआ है। माया, बर्थडे हैट्स और कैंडल्स कहाँ हैं? व्हाट? बैग में होंगी ना? नहीं है। ओह, मुझे लग रहा है वहीं रह गई, मैं भी लेके आती हूँ। देखो, इट्स ओके, जस्ट फॉरगेट अबाउट इट, देर होगी, केक नहीं काटना, प्लीज जस्ट फॉरगेट अबाउट इट। सीरियस? निता मुझे मार देगी, मेरे पास 5 मिनट में आई। माया, देर हो गई है। I'm coming. दिस गर्ल। ओए चिल ना, रिलैक्स करो। चल मिलते हैं फिर कल, ओके? याद से पढ़ लेना। जी प्रोफेसर रेयान। अल्लाह हाफिज। बोलो आनिया। यार मैसेज कर दिया करो, मैं घर पहुंच गया। अच्छा ले आता हूँ। हाँ सारा, यार बस 5 मिनट, पहुंच रही हूँ। सारी चीजें ले ली मैंने, प्रॉमिस। हाँ हाँ, बस पहुंच रही हूँ। ओके। अस्सलामुअलैकुम। वालेकुम सलाम। मेरे चिप्स लाए? लाया हूँ। सारे फ्लेवर्स? हाँ बाबा, सारे फ्लेवर्स। क्या हो गया, किसी से लड़ाई करके आए, फड्डा वड्डा कर लिया? लड़ाई रुकवा कर आ रहा हूँ। पक्का ना लड़ाई रुकवा कर आ रहा हूँ? हाँ मेरी माँ। Oh my God. Oh my God. क्या कर रही हो? फॉर्म फिल कर रही हूँ, बस हो ही गया है। वैसे आज डेट क्या है? 14 अक्टूबर 2015। 14th October 2015. Thank you.